भगवान श्री कृष्ण कहते हैं व्यक्ति को फल की अभिलाषा बिना किए हुए अपना कर्म करना चाहिए, तभी वह ईश्वर की कृपा का पात्र बन सकता है। यदि मनुष्य अपने कर्मों में दान धर्म को सर्वप्रथम स्थान दे और निस्वार्थ भाव से दान धर्म करता है तो निश्चय ही वह महान दानी कहलाता है। जैसे कि अंगराज कर्ण थे। बहुत से लोगों के मन में यह सवाल जरूर आता होगा कि आखिर सबसे बड़े और महान दानी कौन थे। तो चलिए जानते हैं कि महाभारत में सिर्फ कर्ण को ही महान दानी क्यों कहा जाता है। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिले। साथ ही वीडियो को लाइक अवश्य करें। एक बार की बात है, महाराज युधिष्ठिर अपने इंद्रप्रस्थ के महल में बैठे सभी लोगों को दान दे रहे थे। जैसे ही दान लेने वाले लोगों की कतार समाप्त हुई, महाराज युधिष्ठिर मन ही मन मुस्कुराते हुए बोले, इस सृष्टि में क्या मुझसे महान कोई दानी भी होगा जो प्रजा में इतना अधिक दान देता हो। महाराज युधिष्ठिर के मुख से इस तरह के वचनों को सुनकर पास बैठे वासुदेव कृष्ण क्षण भर के लिए धर्मराज युधिष्ठिर को देखा और बड़े ही प्रेम से बोले, भ्राता युधिष्ठिर, अपने ही मुख से अपनी ही महानता के गुण गाना आपको शोभा नहीं देता। वैसे भी इस सृष्टि में एक अन्य दानी भी है जिसे सबसे अधिक दान करने का गौरव प्राप्त है। आज तक उस दानी के द्वार से कोई भी खाली हाथ नहीं लौटा, इसलिए मेरी नजरों में तो वह पुरुष ही सबसे बड़ा दानी है। यह सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर को बहुत ही अचरज हुआ और वह बोले, हे वासुदेव, आज तक मेरे द्वार से भी कोई खाली हाथ नहीं लौटा, फिर आप कैसे उस पुरुष को महान कह सकते हैं जिसकी प्रशंसा करते आप थक नहीं रहे। युधिष्ठिर के इस प्रश्न को सुनकर श्री कृष्ण जी पल भर के लिए मुस्कुराए और बोले, वह महान दानी पुरुष कोई और नहीं बल्कि अंगराज कर्ण है। श्री कृष्ण से कर्ण का नाम सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर को जैसे एक धक्का सा लगा। वह मन ही मन सोचने लगे, आखिर एक सूत पुत्र इतना बड़ा दानी कैसे हो सकता हो। न हो अवश्य ही वासुदेव को कोई भ्रम हो गया, क्योंकि स्वयं वासुदेव उस कर्ण की प्रशंसा कर रहे हैं तो अवश्य ही कर्ण में कुछ न कुछ बात तो अवश्य होगी, लेकिन फिर भी वह मेरी बराबरी तो नहीं कर सकता। इतना विचार करने के बाद वह श्री कृष्ण से बोले, वासुदेव, यदि आप इतने ही विश्वास से कर्ण की प्रशंसा कर रहे हैं तो कृपया अपनी बात को सिद्ध कीजिए, क्योंकि आज तक मेरे द्वार से भी कोई खाली हाथ नहीं लौटा। धर्मराज युधिष्ठिर को इस तरह व्याकुल देखकर श्री कृष्ण ने बात को टालते हुए कहा, हे कुंतीपुत्र, आप इतने व्याकुल न हो, समय आने पर मैं आपको सिद्ध कर दूंगा। तब तक के लिए आप निस्वार्थ भाव से अपना कार्य करते रहे। धीरे धीरे समय गुजरा। इस बात को हुए कई महीने बीते। देखते ही देखते वर्षा ऋतु का मास शुरू हो गया। राज्य पर इंद्रदेव ने ऐसी वर्षा की कि जहां भी देखो वहां जल ही जल नजर आता था। सूखी धरती तो कहीं ढूंढने पर भी नहीं मिलती थी। सारे जंगल की भूमि सब मानो लंबे स्नान कराए गए। कोई वृक्ष सूखा न था, ना कोई पौधा, पशु पक्षी ग्रीष्म ऋतु में ऐसी वर्षा देखकर नाचने लगे। और तो और सारी प्रजा भी वर्षा ऋतु का स्वागत करती हुई दिख रही थी। इस भयंकर और मूसलाधार बारिश में एक बूढ़ा ब्राह्मण धर्मराज युधिष्ठिर के महल में आया और विनती करता हुआ बोला, हे महाराज, मैं आपके राज्य में रहने वाला ब्राह्मण तपस्वी हूँ और मेरा व्रत है कि मैं बिना हवन किए अन्न जल ग्रहण करता हूँ। और मेरी दुविधा यह है कि कई दिनों से मेरे पास यज्ञ करने के लिए चंदन की लकड़ी नहीं है। यदि आप इस संकट में मेरी सहायता कर दें तो महाराज आपकी बड़ी कृपा होगी, अन्यथा ना तो मेरा हवन पूरा होगा और ना ही मेरा व्रत, और मैं अपने व्रत पूर्ति के लिए बिना अन्न जल के निर्वाह करता रहूंगा। इसलिए हे महाराज, मुझ पर कृपा करें। उस ब्राह्मण की बात सुनकर महाराज युधिष्ठिर ने तुरंत ही अपने कर्मचारियों को बुलवाया और राजकोष से चंदन की लकड़ी देने का आदेश दिया। यह श्री कृष्ण की माया थी या फिर कोई संजोग। उस दिन राजकोष में एक भी सूखी लकड़ी नहीं थी। सैनिक युधिष्ठिर के पास आकर बोले, महाराज, कोषागार में एक भी चंदन की लकड़ी नहीं। यह सुनकर ब्राह्मण तपस्वी व्याकुल हो उठा। उसे ऐसी हालत में देखकर महाराज युधिष्ठिर बोले, हे ब्राह्मण देवता, आप चिंता न करें। इतना कहकर महाराज ने अर्जुन समेत कुछ सैनिकों को चंदन की लकड़ी का प्रबंध करने का आदेश दिया। आदेश पाते ही सभी जंगल की ओर चले गए। महल के बाहर इतनी बारिश हो रही थी कि जंगल तक पहुंचना ही कठिन था, लेकिन फिर भी अर्जुन के साथ सभी सैनिकों ने जंगल का कोना कोना छान मारा। लेकिन इतनी दौड़ धूप करने के बाद भी चंदन की सूखी लकड़ी की व्यवस्था न हो पाई और सभी सैनिक निराश हाथ लेकर महल में लौट आए। चारों तरफ
हाथ पर मारने के बाद भी जब धर्मराज युधिष्ठिर चंदन की लकड़ी का प्रबंध नहीं कर पाए तो अंत में उन्होंने उस ब्राह्मण तपस्वी के आगे हाथ जोड़कर विनती की और कहा, हे तपस्वी, मैं इस समय विवश हूँ, मुझे क्षमा करना, किंतु इस समय चंदन की सूखी लकड़ी का प्रबंध करना असंभव है। जैसे ही वर्षा रुकेगी मैं आपके लिए चंदन की लकड़ी का प्रबंध अवश्य कर दूंगा। महाराज युधिष्ठिर की इस बात से उस तपस्वी ब्राह्मण का दिल टूट गया। दूर बैठे श्री कृष्ण घटनाक्रम देख रहे थे। जैसे ही वह तपस्वी ब्राह्मण जाने लगा, श्री कृष्ण जी ब्राह्मण को देखते हुए बोले, हे ब्राह्मण देवता, मेरे अनुमान से एक स्थान पर आपको चंदन की लकड़ी मिल सकती है। आप एक काम कीजिए, यहाँ से कुछ दूरी पर अंगराज कर्ण का महल है, आप उनके द्वार पर जाइए, वह आपको खाली हाथ नहीं जाने देंगे। उस ब्राह्मण याचक ने श्री कृष्ण की बात सुनी और सीधा अंगराज कर्ण के द्वार पर चला। दूसरी ओर महाराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा, हे वासुदेव, मैंने इस प्रदेश का कोना कोना छाना, किंतु वर्षा ऋतु होने के कारण मुझे चंदन की सूखी लकड़ियां नहीं मिली। ऐसे में अंगराज कर्ण सूखी लकड़ियों का प्रबंध कहाँ से कर पाएगा? महाराज युधिष्ठिर जी के इस प्रश्न को सुनकर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, महाराज, अब इस बात का पता तो वहां जाकर ही लगेगा, किंतु मैं इस बात से सुनिश्चित हूं कि अंगराज कर्ण के पास इस दुविधा के लिए कोई न कोई विकल्प अवश्य होगा। एक काम करते हैं, वहां चलकर स्वयं ही देख लेते हैं। श्री कृष्ण का इतना अच्छा कहना था कि धर्मराज युधिष्ठिर और भगवान श्री कृष्ण दोनों ने ही अपना अपना वेश बदला और साधु के पीछे पीछे चल पड़े। जैसे ही वह तपस्वी ब्राह्मण महल में पहुंचा, उसने अपनी व्यथा कर्ण को सुनाई। कर्ण ने सिपाहियों से कहा कि राजकोष से लकड़ियां लाकर ब्राह्मण देवता को दे दी जाए, लेकिन ईश्वर की माया ऐसी थी कि कर्ण के राजकोष में चंदन की लकड़ियां समाप्त हो चुकी थी। इस पर कर्ण ने अपने सैनिकों को जंगल में जाकर सूखी लकड़ियां लाने को कहा। यह सारा माजरा भेष बदलकर धर्मराज युधिष्ठिर और भगवान श्री कृष्ण भी देख रहे थे। कुछ समय बाद कर्ण के भी सैनिक युधिष्ठिर के सैनिकों की तरह जंगल से खाली हाथ लौट आए, क्योंकि इतनी बारिश में चंदन की सूखी लकड़ी का मिल पाना असंभव सा था। तब अंगराज कर्ण भी उसी जगह पर आ पहुंचे थे जहां से आकर युधिष्ठिर ने ब्राह्मण देवता को खाली हाथ लौटा दिया था। कर्ण की जगह कोई और होता तो वह भी शायद महाराज युधिष्ठिर की तरह ही ब्राह्मण को खाली हाथ लौटा देता, लेकिन इस मामले में महारथी कर्ण सबसे अलग है। दान उनके जीवन का सबसे पहला धर्म था, लेकिन अभी वह जिस जगह आ पहुंचे थे वहां से निकलने का उन्हें कोई रास्ता नहीं नजर आ रहा था, जिसे देख वह तपस्वी ब्राह्मण निराश होने लगा। कर्ण और ब्राह्मण की ऐसी हालत देख धर्मराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण जी से धीरे से बड़े ही हल्के स्वर में कहा, देखा वासुदेव, मैंने कहा था ना, ऐसी हालत में चंदन की सूखी लकड़ी मिल पाना असंभव है। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर की बातें सुनकर कुछ देर नहीं बोले और मंद मंद मुस्कुराते रहे। श्री कृष्ण अभी बात कर ही रहे थे, तभी कर्ण ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, आप निराश न हो, मेरे पास एक उपाय है। इतना कहकर कर्ण ने अपने एक सैनिक से कहकर कुल्हाड़ी बनाई और सीधा अपने कक्ष की ओर चल पड़े। कर्ण ने अपने महल में लगे खिड़की दरवाजे की चंदन की लकड़ी काटकर ढेर लगा दी। इसके बाद वह ब्राह्मण देवता से बोले, हे तपस्वी ब्राह्मण देवता, आपको जितनी लकड़ी चाहिए कृपया ले जाइए। कर्ण ने लकड़ी ब्राह्मण के घर पहुंचाने का भी प्रबंध कर दिया। ऐसी हालत में इतनी सारी लकड़ियां पाकर ब्राह्मण देवता कर्ण को आशीर्वाद देता हुआ अपने आश्रम लौट आया। यह देख भगवान श्री कृष्ण जी ने युधिष्ठिर से कहा, कुंती पुत्र, खिड़कियां और दरवाजे तो तुम्हारे महल में भी चंदन की लकड़ी के बने हुए थे, फिर तुम्हारे मन में यह विचार क्यों नहीं? यह प्रश्न सुनकर युधिष्ठिर मन में खो से गए थे। श्री कृष्ण बोले, साधारण अवस्था में ना देना कोई विशेषता नहीं है, किसी के लिए अपना सब कुछ त्याग देना ही वास्तव में असली दान है। इसलिए मेरी आंखों में तब भी कर्ण महादानी थे, आज भी कर्ण ही महादानी। श्री कृष्ण की बातें सुनकर महाराज युधिष्ठिर भी स्वयं को रोक नहीं पाए और कर्ण के पास जाकर बोले, तुम वास्तव में सच्चे दानी हो। अंगराज कर्ण इतना कहकर वह अपने महल वापस लौटा। तो दोस्तों, ऐसे कई और दान के किस्से हैं जो कर्ण को महाभारत का महान दानी साबित करते हैं। उनके कवच कुंडल का दान, मरते समय उनके सोने के दांत का दान करना उन्हें एक महान दानी साबित करते हैं। उम्मीद करते हैं आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक अवश्य करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई खास जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।